नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी आज उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा देखने को मिला है। स्क्रिप्ट कुछ दिनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने बगावती तेवर दिखाए थे और फूलपुर और कौशाम्बी से उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उसके कुछ दिनों के बाद जब तलखी बढ़ी और समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का जब गठबंधन टूटा, उसके बाद उन्होंने अपने प्रत्याशियों की जो घोषणा की थी कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, उस लिस्ट को वापस ले लिया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, और अपना दल कैमरावादी की पल्लवी पटेल ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 35 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी बताते चले कि जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग की जानी है, ऐसे एक चरण का नामांकन हो चुका है, दूसरे चरण का भी नामांकन हो रहा है। अगले चरण के लिए भी कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। अब जहां पर पहले चरण में चुनाव होना था, तो वहां पर तो चुनाव ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कहना यही है इन दोनों का कि जो एआईएमआईएम और अपना दल की कैमरावादी का पल्लवी पटेल का जो गठबंधन हुआ है, पीडीएम नाम दिया है। पीडीएम का यहाँ पर मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है। जबकि आपको बताते चलें कि जहाँ पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अखिलेश यादव 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में नारा दिया है, वह पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप जो हिसाब से कह लीजिए। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने जो गठबंधन किया है, इसका इन लोगों ने जो नाम दिया है, वह पीडीएम नाम दिया है। अब देखना ये होता है कि पीडीएम जो है, वो पीडीएम का नारा कितना सफल हो पाता है, क्योंकि 35 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 35 सीटों पर चुनाव लड़ना, अब ये देखना ये होगा कि ये लोग कितने सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ते हैं। अभी तक इन लोगों ने नहीं बताया है। पल्लवी पटेल से यह सवाल पूछा गया कि आप लोग किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या कौन कहाँ से लड़ेगा, तो पल्लवी पटेल ने जवाब में कहा कि अभी तक केवल हम लोगों ने गठबंधन किया, इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही हम लोग प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, किस जगह कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी भी हम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही देंगे। पत्रकारों ने जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा कि आप जो हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको रामपुर या उत्तर प्रदेश के किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसके जवाब में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि हमारा मकसद हमको नहीं, हमारा मकसद आपको चुनाव लड़ाना है, आपको भागीदारी दिलाना है। ऐसे आपको यह भी बताते चलें कि अब देखना ये होता है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना ये होता है कि जनता जो है वह किसकी तरफ जाती है, किसको मत देती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल वोटों का बिखराव करेंगी या किसका खेल बिगाड़ेंगी? समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगी, कांग्रेस का बिगाड़ेंगी, बसपा का खेल बिगाड़ेंगी, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगी? यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि पल्लवी पटेल के गठबंधन और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के बारे में, पीडीएम गठबंधन के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।